मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी ने राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में सुधार के लिए भी बड़े स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की भी बात कही है। तो आपको बता दें, पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई है, जिसमें आपको बता दें नियमावली की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास एवं पलायन निर्माण आयोग की 7वीं बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने और इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह में भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट नगरी रामनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने, गोल्डन कार्ड सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बीते 24 दिन से धरना दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगे पर निर्णय लेंगे, तभी हम धरने से हटेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सलवे ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से संपर्क कर जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जिला नैनीताल से हैं और हमारी मांगे तो अभी कुछ ऐसी उलझी मांगे तो है नहीं, हमारी बहुत सिंपल सीधी है, मतलब काम का दाम वाली मांगे हैं। हमारी तनख्वाह जो है सरकार ने इतनी कम कर रखी है, उसके मतलब अकॉर्डिंग हम जो मांग है सबसे पहले वो 18,000 हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। ये वाली सबसे पहले मांग है तनख्वाह की है हमारी कि जब हम रिटायर होते हैं तो एक सम्मानजनक राशि हमें दी जाए। उसका हमने एक एवरेज बना रखा है कि 5 लाख या 10 लाख के अंतर्गत हमको वो दिया जाए और एक गोल्डन कार्ड दिया जाए। और एक मांग थी हमारी कि मिनी का उच्चीकरण हो, वो तो हो चुका है। इसके लिए हम सरकार के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मिनी आंगनवाड़ी का उच्चीकरण कर दिया। बाकी और पे अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश के जितने भी महामंत्री अभी देहरादून में बैठे हुए हैं, आज उनको वो 19 तारीख से बैठे हैं सर, लगभग उनको 25 दिन हो गए और हम 21 तारीख से रामनगर ब्लॉक में धरना कर रहे हैं। तो हमें भी 23-24 दिन समथिंग हो चुका है आज यहाँ पे। तो अभी सरकार ने बहुत सारी वार्ताएं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सत्र की बजट बैठक हुआ, उसमें अभी ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला कि हमारी मानदेय कितना बढ़ाया जाए। कि अभी हमें 18 तक तो उम्मीद है सरकार पे कि 18 तारीख तक कुछ न कुछ हमारे लिए होगा। तो यदि सरकार हमारे लिए कुछ कर बहुत अच्छा है तो हम उनका धन्यवाद रैली निकाल कर अपना धरने का समापन करेंगे। और यदि कुछ भी नहीं करती फिर हम आक्रोश रैली के साथ अपना धरना आचार संहिता में स्थगित करते हैं। फिर उसके बाद अपनी मांगों को लेकर फिर धरने पर वापस आएंगे। लोकसभा चुनाव में टिहरी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकने वाले बॉबी पवार का धनौल्टी विधानसभा के यथदूड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और युवाओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। आपको बता दें, युवाओं ने उनके समर्थक में जोरदार नारे लगाए। वहीं युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक, भाई भतीजावाद कर नेताओं अधिकारियों द्वारा पिछले दरवाजे से चहेतों को नौकरी देने का लगातार पर्दाफाश किया था। ऐसे जुझारू व्यक्ति को वह पूरा समर्थन देंगे। तो टिहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, लोकसभा में कर रहे हैं जीत का दावा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी उन नवयुवकों का, अभिभावकों का जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारा जिस प्रकार से भव्य दिव्य तरीके से स्वागत किया गया उसके लिए मैं ऋणी हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने स्वागत किया, कल के दिन चुनाव है, चुनाव के परिणाम जो भी रहे, पर हम आप लोगों के साथ ताउम्र इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे जिस तरीके से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम ये विश्वास दिलाते हैं
कि जिस प्रकार से 7-8 वर्षों से लगातार हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और वास्तविक मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो मुद्दा चाहे रोजगार का हो, मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा भू कानून का हो, मूल निवास का हो, या मुद्दा फिर अपनी बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई का हो। इन प्रकार के वास्तविक मुद्दे जो हमेशा चुनावी शोर में दब जाते हैं, हम उन मुद्दों को लेकर अपने चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आपको बता दें, धनौल्टी में रोड शो का कर जनसंपर्क किया, निर्दलीय लड़े हैं, निर्दलीय चुनाव उठाया बीड़ा और देखा जा रहा है कि जनता का पार प्यार मिला है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं ने चलाया है अभियान, घर घर जाकर धनौल्टी में अपने लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में अब गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को करारा झटका दिया है। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी दायित्व से मुक्त होकर पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में वह बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई परेशानी थी या फिर उनके कुछ सुझाव थे तो उनको अपनी बातों को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका मान सम्मान बढ़ाया है, उनको विधानसभा का चुनाव एक बार नहीं बल्कि कई बार लड़ाया है, जिसके साथ पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर उनको जिम्मेदारियां दी गई थीं। मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से कि विजयपाल सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखने चाहिए थे। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे ही नहीं लगता कि कोई बात की होगी, और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो प्यार सम्मान दिया है, उसके बदले अगर ऐसे समय में पार्टी को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं तो निश्चित समय आप समझ सकते हैं कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, और इसकी सफाई उनसे निश्चित तौर पर पूछी जानी चाहिए। इंडिया अलायंस गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने दसौरी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि आने वाला दशक आजादी का अमृत महोत्सव का दशक भारत के लिए होगा, जिसमें कि गरीब अपने घर में सोएगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। कहा कि जो लोग पहले से बस्तियों में रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और अगर सरकार गरीबों के जन कल्याण की बात करती है तो उनको पुनः स्थापित कर भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। 2016 में जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार प्रदेश में थी तो उन्होंने गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को स्थापित करने के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इसको लेकर गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है, जिसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा। कांग्रेस की सरकार जब 2016 में हरीश रावत सरकार यहाँ थी तो पूर्व विधायक राजकुमार जी की अध्यक्षता में मलिन बस्ती के नियमितीकरण के लिए समिति गठित हुई। 300 जो मलिन बस्तियां हैं वो चिन्हित भी कर ली गई थी, लेकिन 17 में जैसे ही इनकी सरकार आई इन्होंने समिति तो बनाई, लेकिन उस समिति ने पिछले 7 साल में एक भी बैठक नहीं की है और बुलडोजर की तलवार उन मलिन बस्तियों पर लटक रही है। गरीब की नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और किस तरह से हमारे पर्वतीय अंचलों में छोटे छोटे कारोबार और स्वरोजगार करने वाले लोगों के ऊपर इनकी बुलडोजर की लाठी के रूप में बुलडोजर चल रहा है। पूंजीपतियों के ऊपर इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। धामी खुद को धाकड़ कहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा कायर होता है जो गरीबों का शोषण और उत्पीड़न करता है, ये वो ना भूलें। और सबका साथ सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन उनके बुलडोजर आतंक से आज दहशत का माहौल पूरे प्रदेश में है। ऐसे में अतिक्रमण अभियान के तहत जो चल रहा है प्रदेश के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को नेस्तनाबूद करने के लिए चल रहा है।
विकासखंड थराली के वन पंचायत सरपंचों ने वनों को अग्नि से बचाने और जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सरपंच संगठन के संरक्षक महिपाल सिंह रावत ने कहा कि हमारी ये मुहिम पूरे पिंडर घाटी में गांव-गांव चलेगी, क्योंकि वन है तो जीवन है। सरपंच संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करें और भारत देश के सभी नागरिकों को भी वनों की रक्षा करनी चाहिए। वन पंचायत सरपंचों ने चलाया अभियान, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। नजर आएगा कि हमारे पूरे, वैसे तो हम चमोली जिले के सभी लोगों से मतलब इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे जी। एक तो हम धनहीन हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे सरपंच लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं, तब जाके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पूरे जिले जनपद के, हो सके तो हम प्रदेश के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले आज जो हमको सपोर्ट मिला, सबसे पहले हमारी मातृशक्ति की तरफ से, जिन्होंने जंगलों को बचाने का प्रयास किया, उनकी तरफ से मिला। और धन्यवाद आप लोग जो आज वन फेयर सीजन जो लग रहा है, इस कार्यक्रम को हम जनता के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग, जनता हमारा सहयोग करे, हम जनता का सहयोग करें, जंगलों को बचाएं, उत्तराखंड के जंगलों को हरा भरा बनाएं, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण को बचाएं। और यही हमारा जनता से अनुरोध है। और गांव-गांव में जाके हम बुजुर्ग, मातृशक्ति और बच्चों को बता रहे हैं कि हमको जंगलों से क्या मिलता है। और सरपंच संगठन का सचिव, हमारी मुहिम गांव से शुरू हुई है और हमने एक बेड़ा उठाया है कि हम अपने पुरखों की धरोहर को बरकरार रखेंगे, उनमें आग नहीं लगने देंगे और अपने मातृशक्ति को, आने वाली भावी पीढ़ी को, अपने युवा साथियों को जागरूक करेंगे कि यार जंगल जलाने से। वन पंचायत सरपंच मालवजवाड़, मैं महासचिव सरपंच संगठन का। मेरा उद्देश्य है कि समस्त ब्लॉक थराली से जितने भी जागरूक लोग हैं, हम जागरूक करना चाहते हैं सभी जनता को कि जगह जगह आग ना लगाएं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अपना जंगल को बचाएं, सभी हमारा भविष्य बचेगा। हमारे जो आज हमें दुख होता है कि हमारे जगह जगह जंगलों में आग लग रही है। आग लगने का कारण क्या है, कौन आग लगाता है, इसके हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं अपने जनता को, सबरान जनता को।